Good morning, student. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by Krantivir Vasantrao Narayan Rao Naik Education Society Nasik. Dear student, we are studying the lesson An Epitome of Courage, which is the fourth lesson of the second unit. This is an inspirational story of Dr. Stephen Hawking, who was suffering from a very rare disease which make him handicapped. Still he continued his study and becomes the greatest scientist of the world. तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? एट द एज ऑफ 17 he realizes or he notices that there was no coordination in his muscles. तो he started falling down without any reason, गिरते थे. So he went to the doctor and doctor diagnosed him that he was suffering from a very rare disease. ऐसा रेयर डिजीज से वो सफरिंग थे कि उसका मज्जा संस्था पे पूरा कंट्रोल धीरे धीरे निकल जाएगा और उसके स्नायु पूरी तरह से वीक होते जाएंगे. तो ये तो उनके लिए क्या था, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था, मतलब बहुत ही झटका था, बहुत बड़ा. तो उसके बाद आगे क्या होता है इस पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट. फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द पैराग्राफ. How much time he had left on the planet was very uncertain. The prognosis was bad, and the doctors said they could not do much. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to a Jane Wilde. Hawking says that, ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying life the most. This, he says, was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renewed vigor. तो देखो बच्चों, हम लोग देखने जा रहे हैं. How much he had left on this planet was very uncertain. जब पता चला कि उसकी जो बीमारी जो है वो बहुत ही कैसी है, रेयर बीमारी है. How much that he had left on this planet, planet मतलब इस ग्रह पर उनके पास कितना समय लेफ्ट है, नो वन नो, वेरी अनसर्टन है. अनसर्टन मतलब कोई सर्टन नहीं, कुछ फिक्स नहीं है, कभी भी वो मृत्यु की तरफ पहुंच सकते, क्योंकि धीरे धीरे मज्जा संस्था का पूरा कंट्रोल निकल जाना ये तो बहुत ही कठिन बात है. सो कितना टाइम बचा है, इट वॉज वेरी अनसर्टन. द प्रोग्नोसिस वॉज वेरी बैड. प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी. जो फ्यूचर की भविष्यवाणी जो थी वो कैसी थी, वेरी बैड थी, कि ये धीरे धीरे पूरा बॉडी का कंट्रोल निकल जाएगा और बॉडी कुछ काम करने लायक नहीं रहेगी. तो ये तो भविष्यवाणी थी ना. इट वॉज वेरी बैड एंड द डॉक्टर सेड दे कुड नॉट डू मच. और डॉक्टर ने भी हाथ ऊपर कर दिए दैट ऐसी बीमारी है दैट दे कुड नॉट डू मच, वो कुछ भी नहीं कर सकते. अनडाउंटेड स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च एंड इवन गॉट एंगेज टू जेन वाइल्ड. यहाँ से जिंदगी देखो उनकी अलग तरीके से शुरू होती. अनडाउंटेड स्टीफन डिसाइडेड, अनडाउंटेड मतलब बिना सोचे समझे, उन्होंने परिस्थिति का कुछ भी सोचा नहीं. ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च. उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया, दैट ही विल कंटिन्यूड हिज रिसर्च. उनका जो रिसर्च था, उन्होंने भौतिक विज्ञान में पढ़ाई करनी शुरू की थी ना, तो उन्होंने कंटिन्यू कर लिया कि अपना रिसर्च कंटिन्यू करेंगे. एंड इवन एट दैट स्टेज ही गॉट एंगेज टू जेन वाइल्ड. एंगेज होना मतलब शादी तय कर ली उन्होंने. किससे, जेन वाइल्ड नाम की एक लड़की से उन्होंने अपनी एंगेजमेंट भी कर ली. देखो ऐसी हालत में जब इंसान सोचता है कि दैट आई एम नॉट गोइंग टू लिव एनी मोर, मैं जीवित ही नहीं रहने वाला, at that moment he decided that he will continue his research, and at the same time he got himself engaged to a लेडी कॉल्ड जेन वाइल्ड. एक लड़की से उसने एंगेजमेंट भी कर ली. देखो कितना बड़ा आशावाद है उनके अंदर. हॉकिंस सेज दैट, आयरॉनिक एज इट मे साउंड. आयरॉनिक मतलब बहुत ही आयरनी लगते हैं, कि विरोधाभास जिसे हम लोग कहते हैं. आयरॉनिक मतलब बहुत ही विरोधाभास दिख रहा है. एज इट मे साउंड, आपको बहुत ही विरोधाभास लगेगा, दैट इट इज़ एट दिस डिस्मल स्टेज. डिस्मल स्टेज का मतलब क्या होता है, बहुत उद्वेगजनक. उद्वेगजनक मतलब बहुत ही कठिन परिस्थिति, जिसे हम लोग कहते हैं विकट परिस्थिति है. ही बिगैन एंजॉइंग लाइफ द मोस्ट. उन्होंने ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करना शुरू किया. तो ये बात तो आयरॉनिक ही लगेगी ना, कि जिसकी ज़िंदगी कब ख़त्म होगी किसी को पता नहीं है,
पूरी मज्जा संस्था का कंट्रोल निकलने वाला है, बॉडी पूरी व्हीलचेयर से अटैच होने वाली है, और एट दिस स्टेज ही सेज दैट ही स्टार्टेड एंजॉइंग लाइफ एट हिज मोस्ट। ज़िंदगी बहुत मज़े, ज़िंदगी के मज़े वो उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये तो आयरॉनिक ही लगेगा ना। दिस ही सेज वॉज बिकॉज ही स्टार्टेड लिविंग लाइफ फॉर द मोमेंट। ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा? बिकॉज ही स्टार्टेड लिविंग लाइफ फॉर द मोमेंट, इस मोमेंट के लिए, इस क्षण। मोमेंट मतलब हर क्षण में हम लोग क्या करते हैं, आगे की सोचते हैं और ज़िंदगी खराब कर देते हैं। बट एट दिस मोमेंट ही स्टार्टेड लिविंग लाइफ एट द मोमेंट, मोमेंट पर ज़िंदगी जीना उन्होंने शुरू कर दिया। जो क्षण मेरे हाथ में है, आज खुशी है ना, तो मैं वो जी लूँगा, वो उन्होंने जीना शुरू किया। एंड कंटिन्यूड हिज डॉक्टरल रिसर्च वर्क, और उन्होंने अपना जो डॉक्टरल पीएचडी, डॉक्टरल रिसर्च वर्क मतलब पीएचडी का काम जो है वो शुरू किया विथ रिन्यूड विगर। कैसे शुरू किया? रिन्यूड विगर के साथ शुरू किया। रिन्यूड विगर मतलब बहुत ही उत्साह के साथ, नए उत्साह के साथ उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। तो क्या देखा इस पैराग्राफ में हम लोगों ने बच्चों? हम लोग देखते हैं, फर्स्ट व्हेन ही कम टू नो दैट he was suffering from a very rare disease, he thought that how much time had left on this planet is very uncertain. जिंदगी में कितना टाइम बचा है, it is very uncertain, कुछ भी पता नहीं. The prognosis was very bad. Prognosis मतलब भविष्य भी बहुत ही बैड था. As the doctor says that they could not do much, कुछ भी उस बीमारी पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे. फिर अनडाउंटेड स्टीफन, ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च वर्क. उन्होंने अपना रिसर्च वर्क कंटिन्यू करना डिसाइड कर लिया. एंड एट द सेम टाइम ही गॉट एंगेज टू अ लेडी कॉल्ड जेन वाइल्ड. जेन वाइल्ड नाम की लड़के से उन्होंने खुद को एंगेज भी कर लिया. बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगा ना. हॉकिंग सेज दैट इट इज़ वेरी आयरॉनिक, बहुत ही विरोधाभास लगेगा आप लोगों को ये सब कुछ सुनने. बट एट दिस इस डिस्मल स्टेज, डिस्मल मतलब बहुत अनसर्टन स्टेज पर, ही स्टार्टेड एन्जॉइंग लाइफ एट हिज वेरी मोस्ट. ज़िंदगी उन्होंने बहुत एन्जॉय करना शुरू कर दिया था. बिकॉज ही स्टार्टेड लिविंग लाइफ एट द मोमेंट, हर मोमेंट उन्होंने ज़िंदगी की जीनी शुरू कर दी थी. एंड दैट्स वाई ही कंटिन्यूड हिज डॉक्टरल रिसर्च वर्क विथ अ वेरी रिन्यूड विगर. रिन्यूड विगर मतलब बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काम करना शुरू कर दिया. देखो ये हमारे लिए इंस्पिरेशनल है कि ऐसी स्टेज पर उन्होंने किसी लड़की के साथ एंगेजमेंट कर ली, अपनी डॉक्टरेट की स्टडीज शुरू कर दी और लाइफ एंजॉय करना शुरू कर दिया. अगर हम लोग होते तो रोते बैठते, अरे मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, अब मेरा कैसे होगा, क्या होगा. ये नहीं किया उन्होंने. उन्होंने क्या कहा कि आई स्टार्टेड एंजॉइंग लाइफ एट फॉर द मोमेंट, हर मोमेंट, ज़िंदगी के हर क्षण मैंने जीना शुरू कर दिया. तो ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरी में आगे क्या होता है वो हम लोग कल देखेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.